नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने पीएन कैंपस में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत में, आज लोग पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है ना कि एक गांव की आबादी 20% वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी। ये बताइए। पहले देखिए 20% का भिन्न कितना होता है। 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5 होता है ना। क्या कह रहा है? घट रही है। जब घट रही है, देखिए जो एक है ना, जो इसको इसमें से हम घटाएंगे 5 में से, तो हम लोग कितना होगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक। कितना आबादी दिया है? 10,000। कितना दिया है? 10,000। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए ना। तो जो 4/5 है ना, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। इसमें कितना होगा? 5 5 25। 25 से इसको कटाएंगे 10,000 को, तो 400 बार में कट जाएगा। कितना में कट जाएगा? 400 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हम लोग इसमें। चौचौ कितना होता है? 16। 16 चौ कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। ये डबल जीरो उतर जाए। कितना होगा? 6400। ऑप्शन में कौन सा हम लोगों का है? बी। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग देखिए। बोल रहा है ना कि एक गांव की आबादी 20% वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। देखिए 20% का पहले तो भिन्न 1/5 होता है। उसमें से क्या कह रहा है? घट रही। जब घटने की बात करें तो इस 5 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक। कितनी आबादी थी? 10,000। ठीक। कितने वर्ष बोल रहा है? 2 वर्ष। तो देखिए इसको जो 4/5 है ना, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक। देखिए अब 5 का गुणा करेंगे नीचे दोनों में, 5 में 5 5 कितना होगा? 25। जब 25 जब काटेंगे 10,000 को, तो हम लोग कटेगा 400 बार में। ठीक। अब देखिए ऊपर का गुणा करेंगे 4 में 4 चौका क्या होगा? 16। 16 चौका कितना होता है? 64। और डबल जीरो तो जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 6400। यही हम लोग का होगा आंसर। चलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है ना कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पहले तो आप लोग इसको समझिए। 10% का भिन्न कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक। अब कितने बच्चों को नहीं पता हुआ कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए जब ये 10% है ना, तो जब इसको हटाएंगे ना परसेंट का सिंबल को, तो बाटा में कितना आ जाएगा? 100। ठीक। और इसको जब काटेंगे 10 से कम 10, आज जब इसको काटेंगे तो कटेगा 10 बार में। ठीक। यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन देख। क्या इसमें क्या बोल रहा है? वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि। जब वृद्धि कर रहा है ना, तो ये 10 है ना, 10 या को इसमें जुट जाएगा। ठीक। तो कितना होगा? 11/10। कितना होगा? 11/10। कितनी जनसंख्या है? 64,000। कितनी है? 64,000 है ना। अब देखो कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 3 वर्ष के। तो जो है ना 11/10, इसको 3 बार लिखेंगे। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखिए नीचे 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो से ही हम लोग का 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो 11 गुणे 11 गुणे 11 है ना, जब इसको हम लोग गुणा करेंगे ना, तो हम लोग का 1331 होगा। ठीक है। गुणे कितना बचा है? बचा है 64 ना, 64। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, जब दोनों में गुणा करेंगे ना, तो हम लोग का होगा 85 इतना होगा। ठीक है। 85,184 होगा। ठीक है। यह हम लोग का आंसर होगा। एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बोल रहा है ना कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है। मान लो कितनी जनसंख्या है? 64,000। ठीक। कितना? 10% से क्या कह रहा है? वृद्धि कह रहा है। जब वृद्धि करना 1/10 उसका भिन्न होता है, जो उसमें एक जोड़े तो कितना होगा? 11/10 हो जाएगा। ठीक। कितने वर्ष का आ रहा है? 3 वर्ष बाद। तो इस देखिए, तो 3 वर्ष, तो इसको 3 बार लिख देंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा हम लोग का। और जब गुणा करेंगे 11 में 11 11 से, तो हम लोग का 1331 होगा। ठीक। गुणे 64। जब इसको गुणा करेंगे तो 85,184 होगा। ठीक है। चलिए आप लोग इसका विकल्प नंबर कौन सा है? बी। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दिया है 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर की साक्षरता की कुल संख्या कितनी है। ठीक, पहले देखिए कितना दिया है, 3,11,250। ठीक, अनुपात कितना दिया है, 43 और 40, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना होगा हम लोगों का, 83। ठीक, अब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कटेगा हम लोग को 3,750 बार में। ठीक, कट गया। देखिए आप लोग मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, ये पुरुष है। देखिए तो क्या कह रहा है, अनुपात में कितना है, 40 है ना। देखिए जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये हम लोग का होगा कितना, 1,50,000। कितना होगा, ठीक। अब देखिए जब ये फिर जो स्त्रियाँ हैं, जब इसमें गुणा करेंगे हम लोग 43 से 3,750 में जो ये आया है, तो देखिए इसका कितना होगा हम लोग, ये होगा 1,61,250। ठीक, उसके बाद से क्या वो सब बोला है ना कि पुरुषों में 24% का। ठीक, इसका 24% कह रहा है ना, तो इसका 24% होगा 1500 गुणे 24। ठीक है, इसका कितना बोल रहा है, 8%। स्त्रियों में कितना बोल रहा है, 8%। देखिए तो इसका होगा 1,05,000 में जब गुणा करेंगे 8 से। ठीक, देखो तो इसका होगा 3600। कितना होगा, गुणा जब करेंगे तो 3600 होगा, 36,000 होगा। ठीक, इसमें जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये लोग का 12,900 होगा। कितना होगा, 12,900। देखिए अब हमको ना इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो 900, देखिए 6 और 2 कितना होगा, 8, और 1 और 3 कितना होगा, 4। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर। विकल्प नंबर कौन सा हम लोग का है, बी। एक बार और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। बोल रहा है ना कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें से स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 42% हो और स्त्रियों में 8% हो, तदनुसार उस साक्षरता की कुल संख्या कितनी है। देखिए तो पहले तो हम जो 3,00,000 है ना, उसको हम लोग ये दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, उससे कटा देंगे तो कटेगा कितने में, 3,750 बार में कट जाएगा। ये पुरुष हैं, ये स्त्रियाँ हैं। ठीक, तो उसके बाद देखो जो ये 3,750 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो गुणा कर देंगे 40 से, क्योंकि ये पुरुष का है। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितने बार होगा, ये 1.5 लाख होगा हम लोग का। ठीक है, आइए अब फिर यहाँ पे 43 से गुणा करेंगे 750 में, जो स्त्रियों का है तो 1,61,000 इतना होगा। ठीक, उसके बाद से कह रहा है ना कि जो पुरुष है उसका कह रहा है 24%। तो जब इसका 24% हम लोग निकालेंगे तो 36,000 होगा हम लोग का। और जो स्त्रियों का जब इसका हम लोग निकालेंगे, अगर 8% जब निकालेंगे इसका, तो हम लोग का 12,900 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल हम लोग का 48,900 होंगे कुल साक्षरतों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा है, बी। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। बोल रहा है ना कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कि पहले उनकी संख्या कितनी है, 15,000 है ना। मान लो कि ये पुरुष हैं, ठीक है, ये स्त्रियाँ हैं। ठीक है, कितना यहाँ पर बढ़कर हुआ है, तीसरा कितना ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है ना। ठीक, पुरुषों में कितना कह रहा है, 8%। पुरुषों में कितना बोल रहा है कि 8%, और स्त्रियों में कितना बोल रहा है, 10% की वृद्धि। एक बार बताइए, इन दोनों को हम कॉमन करने के लिए, अच्छा मान लो जब इसको हम, यदि हम 10% है, यदि इसको हम 8 + 2 लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बताइए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में 8 कॉमन हो रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ दोनों में 8 कॉमन है ना। देखिए तो जब हम दोनों कॉमन 8 है तो हम लोग जो 15,000 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जब निकालेंगे 8% तो कितना होगा, 1,200 होगा ना। इसका 8% 1,200 होगा। ठीक है, तो जब इसमें जब घटाएंगे तो कितना होगा, 100 बचेगा ना। ठीक,
तो अभी यहाँ पर हम लोग का 2% बच रहा है ना, 8% हम लोग यूज किए ना, अभी तो हम लोग का 2% यहाँ बच रहा है। ठीक, स्टीरियो की, ठीक, कितना बच रहा है अभी? 2% बच रहा है, बराबर ये है 100 ना, अभी आ गया। ठीक, क्या पूछा? स्टीरियो की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? स्टीरियो की संख्या हम लोग उसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो मान लो जब ये 2 है, या जो ये सिंबल है परसेंटेज, जब इसको हटाएंगे तो बाटा में आ जाएगा 100 ना, गुणे फिर ये 100। देखिए जब हम लोग काटेंगे इसको 2 से, जब इसको 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? ये 50 बार में। कितने में कटेगा? 50 बार में। देखिए जब 50 का जब हम लोग गुणा करेंगे 100 में, तो हम लोग को होगा ना 5000। यही हम लोगों का क्या होगा? आंसर। विकल्प में कौन सा हम लोगों का है? डी। एक बार इसको और आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि यदि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें से पुरुषों की संख्या में 8% कह रहा है बढ़ाने के लिए, ये पुरुष की संख्या, इसमें 8% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, और स्त्रियों की संख्या में 10%, क्या कितना बोल रहा है यहाँ पे? स्त्रियों की संख्या में यहाँ है क्या है? 10%। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, खाली किसके पूछ रहा है? स्त्रियों का। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। मान लें कि पहले जनसंख्या 15 थी, अब बढ़ कितना हुआ है? इसमें कितना बढ़ा है? 1300 बढ़ा है ना, तभी ना 16,300 हो रहा है, तो वो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 10% है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों कॉमन करने के लिए 8 + 2 लिख दिए। परसेंट कोई अंतर नहीं पड़ेगा 10% में, तो इसका 8% जब निकालेंगे हम लोग 15,000 का, तो कितना होगा? 1200 होगा। और जब घटाएंगे तो इसमें कितना होगा? 100। अभी कितना बचा यहाँ पे? 2% बचा अभी स्त्रियों होगा। ठीक है, तो 2% में जब ये है, या जब हटाएंगे जब सिंबल, तो 100 आएगा, गुणे इतना, इसको कटा देंगे, इतना होगा, 5000 होगा हम लोग का। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है ना कि किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी है, पुरुषों की 10% बढ़े और महिलाओं का 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। ठीक, पहले आबादी कितनी थी? 5,000। ठीक, ध्यान से आप लोग देखिए कितने हुए बढ़कर? 5600। कितना ज़्यादा हुआ है? 600। ठीक, पुरुषों में कितना बोल रहा है? 10%। महिलाओं में कितना बोल रहा है? 15%। एक बार बताइए, जो 15% है, तो जब ये 10% के जब सामान बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग? 10 प्लस अगर लिख देंगे 5, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन हो गया 10 ना, तो जब दोनों में जब कॉमन 10 हो गया, तो जब 10 का जब 5 आगे जब हम लोग जब 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 500। कितना होगा? 500। जब घटाएंगे तो कितना होगा? 100। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोग कितना बच रहा है? अभी बच रहा है ना 5%, ये महिलाओं का है। ठीक है, महिलाओं का कितना है? 5% बराबर ये 100 के। ठीक है, अब देखिए जब ये जो 5% है, जब सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा? बटे में 100 आ जाएगा ना, और गुणे में ये 100। अब देखिए जब हम लोग 5 से जब काटेंगे इस 100 को, तो कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। देखिए जब 20 से जब गुणा करेंगे 100 में, तो कितना होगा हम लोग का? 2000। यही हम लोग क्या होगा? महिलाओं का आबादी होगी। क्या होगा? यही हम लोग का महिलाओं का आबादी होगा। चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ये ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा है? सी। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। बोल रहा है ना कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, पहले देखिए 5% की वृद्धि। बताइए 5% का भिन्न कितना होता है? 1/20 होता है ना, है? इसमें क्या कह रहा है? वृद्धि। जो वृद्धि कह रहा है इसमें क्या होगा? ये एक जुट जाएगा। क्या होगा? जुट जाएगा, तो कितना होगा? 21/20 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी, चलिए हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व उसका मान 100 होगा, जनसंख्या होगा ना 100। कितना कह रहा है? 2 वर्ष कह रहा है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, जो 21/20 है ना, इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। ठीक, कितना दे रहा है? वर्तमान में जनसंख्या हम लोग कितना दे रहा है? 4,410 दे रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 21 का जब 21 में गुणा करेंगे, तो हम लोग का 441 होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हम लोग इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो कटेगा हम लोग को कितने बार में? 10 बार में। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। 20 में जब 20 से गुणा करते कितना होगा हम लोग का, 400 होगा। 1 से बराबर कितना होगा, 400 गुणे 10। तो जब इसमें जब हम लोग फिर गुणा करेंगे 400 में जब 10 से गुणा करना कितना हम लोग का होगा, यह हम लोग का होगा 4000। कितना होगा, 4000। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर। विकल्प नंबर कौन सा हम लोग का है, बी। चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोग ध्यान से, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या, ये बात बताओ, मान लो जब पूरी गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 100% होगी ना। तो क्या कह रहा है, 30% शिक्षित है। मान लो कि 30% पढ़े लिखे हैं, तो 70% तो मान लो कि अनपढ़ होंगे होंगे ना। इसमें कितना दे रहा है, कुल जनसंख्या हम लोग को दे रहा है दे रहा है ना 6600। अब देखिए कुल संख्या कितनी है हम लोग को, 100% है ना। किसके बारे में पूछ रहा है, अशिक्षित माने अनपढ़ लोगों के बारे में पूछ रहा है ना। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा हम लोगों का, कट जाएगा ना। अब देखिए ये 1 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। अब 7 छः कितना होता है, 42। 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 छः 42, 46, कितना होगा, 4620। ठीक है, 4620 होगा। इतने लोग क्या है, अनपढ़ हैं। क्या है, अनपढ़। ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोगों का है, बी। देखिए एक बार और देख लीजिए आप लोग, बोला ना कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। बताओ 100% मान लो कि जनसंख्या है, तो 30% जब शिक्षित हैं तो 70% अनपढ़ होंगे। जनसंख्या टोटल दे रहा है 6600। ठीक, ये 100% है, मान लो कि निकालने का होता है ना, अनपढ़ के बारे में पूछ रहा है 70, इसको कटा देंगे, इतना होगा हम लोगों का। चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बोल रहा है ना कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितना दिया है, 420। देखिए आप लोग कितना दिया है, 420। बताओ जो लड़कों की जब संख्या जब कितनी है, 75% है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 25% होगी, होगी ना। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे 25 से इसको क्या कटेगा, 3 बार में। ठीक, देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0, 3 दूनी क्या होगा, 6, 3 चौक क्या होगा, 12। देखिए यही हम लोग का क्या होगा, लड़कों का संख्या कितनी होगी, 1260। यही हम लोग क्या होगा, आंसर। विकल्प नंबर कौन सा है, सी। चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कीजिए।